हो गया। अब पांचों क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है ना। थोड़ा सा वीडियो लेट में आया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट अब कंटिन्यू होगा वीडियो। देखो अब हो क्या रहा है, पांचवा का हम लोग का डायरेक्ट हल बताता हूँ मैं। हम लोग को बोल रहा है यदि ए और सी का मध्यानुपाती क्या हो, बी हो। तो हम लोग को सिद्ध करना है, आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए, है ना। तो हम लोग को बोल रहा है कि ए और सी का मध्यानुपाती क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है ना। तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी जो है वो ए प्लस सी बटे बी के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग को दिया है, उसको लेके चलते हैं पहले। तो दिया है ए व, देखना ना मेरा ए व सी का मध्यानुपाती कौन है, बी है। तब हम लोग का कैसा हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, मध्यानुपाती मतलब बीच में। तो बीच में हम लोग रख दिए, ए और सी के बीच में किसको रख दिए, बी को। अब मैं पहले से बताया था बी दो भाग में बढ़ता है, शादी होता है। बी का शादी ए से होगा और बी का शादी सी से होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ही होगा। तो इसका इसके साथ कर दो तो ए अनुपात बी हो जाएगा, समानुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा, सी। अनुपात को बटा में करते हैं, तो ये हो गया ए बटे बी बराबर हो गया बी बटे सी। तिरिया गुणा कर दो, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसका इसके साथ करोगे तो, या जमा के लिखोगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए सी। ये एक चीज़ मिल गया। अब हम लोग एक साइड को लेके चलेंगे, है ना। अब हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी दिया है। हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना दिया है, ए बी। इसी को लेके चलेंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग मान को क्या रखेंगे, ए सी। तो हम लोग रख दिए ए सी बटे में कितना हो जाएगा, ए बी। अब होगा क्या, देखो इधर है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी चल रहा है। इस साइड देखो दोनों में से ए कॉमन निकलेगा हम लोग का, दोनों साइड से ए कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से ए कॉमन निकला तो सिंगल ए बचेगा, तो सिंगल ए हम लोग का बच गया। प्लस यहाँ से ए निकला तो क्या बचेगा, सी बचेगा, तो ये बच गया सी। नीचे में बटा क्या है, ए बी है, ए बी हो गया। अब होगा क्या, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी जो है वो बराबर होगा ए प्लस सी बटे किसके, बी के। यही प्रूफ करना था, है ना। चाहो तो सीधा हुआ करके लिख सकते हो, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, एक स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, हो गया। एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जो आप लोग के मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा, क्या बोल रहा है देखिए समझिए। हम लोग को बोल रहा है वे संख्याएं पता कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीय अनुपाती क्या हो, 192 हो, है ना। ये छठवां क्वेश्चन है, छठवां का हल है ना। तो माना वे संख्याएं हम लोग क्या क्या ले लेंगे, एक्स और वाई ले लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो माना वे संख्याएं, क्योंकि जो नहीं रहता उसी को मानते हैं, तो माना वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक्स व क्या है, वाई है, ठीक। तो प्रश्नानुसार पहले जमाएंगे, क्या बोल रहा है, दोनों का मध्यानुपाती 24 हो। तो प्रश्नानुसार जमा दो पहले तो, प्रश्नानुसार मध्यानुपाती कितना बोला है, 24। मध्यानुपाती कितना बोला है, 24 हो। तब कैसे हो जाएगा, तो एक्स के बीच में हम लोग का 24 हो जाएगा और उसके बगल में क्या हो जाएगा, वाई, ठीक। मध्यानुपाती मतलब हम लोग को क्या करना है, बीच में भरना है, सीधी सी बात, बीच में भर दिया। अब फिर इसका इसके साथ शादी करा दो, इसका इसके साथ, ये बेचारा दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर से खींचते हैं एक इधर से खींचते हैं, तो दो भाग में बढ़ गया। ये इससे आ गया तो एक्स अनुपात 24 हो जाएगा, बीच में समानुपात हो जाएगा, और 24 अनुपात क्या हो जाएगा, वाई। कर दो तो एक्स बटे 24 बराबर 24 बटे कितना कर देंगे, वाई। तिरिया गुणा कर दो, एक्स गुणित वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणित 24। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, हो सकता है इसको कटाना पड़े, है ना, तो इसलिए अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। एक्स का मान चाहिए तो 24 गुणित 24 बटे कितना हो जाएगा, वाई। ये नीचे आएगा, गुणा में है तो इधर भाग में, ठीक। ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद बोलता है तृतीय अनुपाती कितना हो, 192 हो, तथा जो तृतीयानुपाती है वो कितना बोला है,
192 हो तब तृतीयानुपाती मतलब लास्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा x अनुपात y अनुपात कितना हो जाएगा 192। अब जो बीच में रहता है वो दो भाग में बढ़ता है, वो परम सिद्ध अधिकार है ना, तो बीच वाला दो भाग में बढ़ जाएगा। y का सादी इससे कर दो, तो ये हो गया x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। अब दो भाग में बटेगा, x बटे y बराबर y बटे 192। त्रिया गुणा करोगे, इसका इसके साथ कर दो, तो x गुणित 192 बराबर यह हो जाएगा y स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान यहीं पर रख देंगे। ठीक, तो रख देते हैं। देखो x का वैल्यू हम लोग रखेंगे इतना, तो ये हो गया 24 गुणित 24 बटे y। देखो x का वैल्यू जो रख रहा हूँ उसको ब्लैक कलर में बता रहा हूँ, अब बाकी जो है वो है गुणित 192 बराबर y का स्क्वायर। ठीक, अब होगा क्या, ये जो y है भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया 24 गुणित 100 कितना हो गया 92। ठीक, अब हम लोग या जमा के लिख सकते हैं, y स्क्वायर को इधर ले आओ, तो उधर क्या क्या बचेगा, तो देखो 24 गुणित 24 हो गया, अच्छा घात 3 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो घात 3 हो जाएगा, सॉरी 24 गुणित 192 हम लोग का टूटता है 24 गुणित किस में 8 में, 24 8 192 होता है ना। अब देखो y का पावर 3, ये हो गया हम लोग का 24 गुणित 24 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4 4 दूने 8। अब देखो घात 3 है मतलब 3 3 का जोड़ी निकलेगा, तो अगर रूट को ट्रांसफर करोगे वर्गमूल तो 3 वाला बनेगा, ये बनेगा 24 गुणित 24 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 24 का एक सेट और 2 का एक सेट, 3 3 का जोड़ी बनेगा, तो y जो है हम लोग का निकलेगा 24 गुणित कितना में 2 में। तो जो y का वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 24 दूने 48 है ना, 24 दूने कितना आ जाएगा 48 ये। ठीक, अब हमको x का मान चाहिए, x का मान रख दो, सॉरी y का मान, हाँ x का मान चाहिए, तो समीकरण 1 में y का मान रख दो। ठीक, अच्छा ये कहाँ से आया इसको लिख देना, ये वाला यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठा के लाए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर रखते जाओ मान को, यहाँ पर x बराबर है हम लोग का 24 गुणित 24 बटे y का मान कितना लाया हो 48, तो इसको हम लोग कर देते हैं 48, तो x बराबर कटेगा 24 एक कम 24, 24 दूने 48, 2 एक कम 2 और 12 दूने 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, है ना। तो अतः वे दो संख्याएं, उत्तर बराबर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो उत्तर बराबर अतः वे दो संख्याएं कितना x और y माने हैं ना, तो x का मान रखो कितना 12, वह क्या होंगी 48 होंगी। ठीक, ये हम लोग का आंसर है। चलो नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कि आज इतना ही देखें, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, लिख लो, है ना, आज इतना ही में ही रोक देते हैं। ठीक, इसको नोट करो, चलो।